चलो देखो इधर देखो, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद? कौन कौन? अकर्मक और अकर्मक और अकर्मक का क्या बताया डेफिनेशन? कि जिसमें को विभक्ति की आवश्यकता नहीं हो। को विभक्ति मतलब कारक का को विभक्ति किसके लिए? कर्म के लिए। कर्म कारक के लिए को विभक्ति। तो ऐसा कोई धातु, ऐसा जो क्रिया मिले जिसमें को विभक्ति की आवश्यकता नहीं पड़े, क्या डिफिनेशन लिखवा है? पूरा डिफिनेशन पढ़ो। अकर्मक क्रिया का पूरा डिफिनेशन क्या लिखवा है? अकर्मक क्रिया का जिस क्रिया में कर्म की जरूरत ना हो, अर्थात कर्म कारक के को विभक्ति की जरूरत न हो। दूसरे शब्दों में कर्ता के काम का असर या परिणाम कर्ता पर ही पड़े। कर्ता के काम या काम का परिणाम असर कहाँ पड़े? कर्ता पर ही पड़े। कर्ता के काम का असर या परिणाम कर्ता पर ही पड़े, उस क्रिया को क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल क्या लिए? थूकना, रोना, नाना। रीता रोती है, रीता रो रही है, रोना क्रिया हो रहा है। कौन रो रही है? रीता ही रो रही है ना? तो रोने की क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है? रीता पर ही। वह नहा रहा है मान ले बोले, ठीक है, तो नहा कौन रहा है? वही नहा रहा है जो, ठीक है, वह, ठीक है, इसमें कर्म का कोई आवश्यकता पड़ रहा है? और कोई एग्जाम्पल लेना है? हो गया। चलो आ जाओ सकर्मक क्रिया पे, आ जाओ सकर्मक क्रिया पे। इसका जो डिफिनीशन है, इसका उल्टा डिफिनीशन सकर्मक क्रिया में होगा। अकर्मक का उल्टा क्या होगा? सकर्मक होगा। अकर्मक में क्या था? को विभक्ति की जरूरत ना हो, इसमें को विभक्ति की जरूरत होगी। यहाँ पे क्या था? कर्ता के काम का असर किस पे पड़े? कर्ता पर ही पड़े। यहाँ क्या होगा? कर्ता के काम का असर किसी अन्य पर पड़े। कर्ता के काम का असर किसी अन्य पर पड़े। जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या खा रहा है? राम खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है? आम को खा रहा है। किसको खा रहा है? कर्ता की क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? आम को पड़ रहा है। तो लिखो सकर्मक क्रिया का डेफिनेशन लिखो। जिस क्रिया में जिस क्रिया में कर्ता के क्रिया का असर कर्ता के क्रिया का असर या परिणाम दूसरे पर पड़े, दूसरे पर पड़े, अर्थात जिसमें कर्म की जरूरत हो, जिसमें कर्म की जरूरत हो। कर्म कहने का मतलब क्या? को विभक्ति, अर्थात को विभक्ति की जरूरत हो। जिसमें कर्म की जरूरत हो अथवा कर्म की जरूरत हो, अथवा उसी जगह लो, अथवा कर्म विभक्ति को की जरूरत हो। कर्म कारक की विभक्ति को की जरूरत हो। कर्म कारक की विभक्ति को की जरूरत हो। कर्म कारक की विभक्ति को की जरूरत हो, की जरूरत हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक को बोलो, अभी जैसे बोले राम आम खाता है, राम आम खाता है, कौन सी क्रिया है? खाना क्रिया है। कौन सी क्रिया है? खाना। और इस खाना की क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। कर रहा है राम, लेकिन असर किस पे हो रहा है? आम पर। राम क्रिया कर रहा है, कौन क्रिया कर रहा है? लेकिन किस चीज पर कर रहा है? आम पर। राम आम को खाता है, क्या खा रहा है? आम को खा रहा है। आम को खा रहा है ना, आम को ही ना खा रहा है। को विभक्ति की जरूरत पड़ रही है।
तो अगर जहां लगे कि अगर हम इसमें को विभक्ति लगा सकते हैं, क्रिया पहचानने का सबसे नियम क्या है, को विभक्ति लग सकता है कि नहीं लग सकता। अगर को विभक्ति लग रहा है उसमें तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। और अगर को विभक्ति नहीं लग रहा है तो अकर्मक क्रिया। डेफिनेशन में एकदम सीधे क्लियर है। या फिर कर्ता की क्रिया का फल अगर पड़ रहा है किसी अन्य पर, कर्ता की क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, किसी अन्य पर, तो सकर्मक। और कर्ता की क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े तो अकर्मक। कर्ता की क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े तो अकर्मक। और कर्ता की क्रिया का फल किसी अन्य पर पड़े, दूसरे पे पड़े तो, एकदम क्लियर कट है, समझ में आ गया। ठीक है। और दूसरा क्या बोला, दूसरा विष्णु कपड़ा पहनता है। पहनने की क्रिया किस पर पड़ रहा है, कपड़ा पर। तो विष्णु कपड़ा पहनता है। पानी पीता है, पानी पर असर पड़ रहा है। विष्णु पानी पी रहा है तो कर्ता पीने का क्रिया किस पे कर रहा है, पानी पे कर रहा है, तो पानी हो गया। विष्णु पानी पी रहा है, विष्णु पानी पी रहा है। तो बना लो, क्या दिक्कत है, 100 एग्जाम्पल बना लो। विष्णु पानी पी रहा है, क्या पी रहा है, पानी पी रहा है। समझा क्या। प्रियांशु साइकिल चला रही है, प्रियांशु क्या चला रही है, साइकिल चला रही है। चलाने की क्रिया किस पर पड़ रहा है असर, साइकिल पर। ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, प्रियांशु साइकिल चला रही है। हो गया, उम्मीद है कि सब बन गया होगा। राधा गीत गाती है, राधा गीत गाती है। गाने की क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है, गीत पर। कोई ना कोई एक गीत होगा तभी गाएगी। राधा गीत गा रही है या गाती है, कुछ भी बना दो। देख लिए। अच्छा, कभी कभी होता है ना, एक से अधिक क्रियाएं एक वाक्य में होती हैं, एक से अधिक क्रियाएं एक वाक्य में। तो जहां भी कोई एक वाक्य हो और उसमें दिखे कि एक से अधिक क्रिया है, तो वो क्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। दो काम एक साथ हो रहा होगा, द्विकर्मक क्रिया। एक नोट में लिख लो, द्विकर्मक क्रिया। कभी कभी पूछ देता है उदाहरण में, इसमें नोट में द्विकर्मक लिखो, द्विकर्मक क्रिया। द्वि मतलब दो, कर्मक मतलब काम, द्विकर्मक क्रिया। इसको थोड़ा जान लो। जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में दो दो कर्म एक साथ होते हैं, दो दो कर्म एक साथ होते हैं, दो दो कर्म एक साथ होते हैं, तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दो दो कर्म एक साथ होते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं।
दो दो द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ धोबी को कपड़े देती है, माँ धोबी को कपड़े देती है। इसमें बता दो दो को क्रिया कौन कौन सा आ रहा है। माँ धोबी को कपड़े देती है, माँ धोबी को कपड़े देती है। कौन कौन सा दो को काम हो रहा है इसमें। देने का और धोने का। माँ धोबी को कपड़े देती है, इसमें कौन कौन सा है, कहाँ कै वो क्रिया इसमें हो रहा है ये बताओ। एक तो देने का क्रिया हो रहा है, एक देने का क्रिया हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ किसको कपड़ा दे रही है, धोबी को। एक को यहाँ लगा है, ठीक है, यहाँ कर्म मिला, किसको दे रही है, धोबी को। क्या दे रही है, कपड़े दे। दो को लगा कि नहीं, दो विभक्ति है कि नहीं, दो विभक्ति लग गया को, धोबी को, ठीक है। क्या दे रही है, कपड़ा, ठीक है। क्या हो गया ये, द्विकर्मक। क्या बोला बोलेंगे इसको, द्विकर्मक। एक और एग्जांपल लिखो। बच्चे पिता को टॉफी दे रहा है। उल्टा, पिता देते हैं लेकिन बच्चा भी तो दे सकता है अपना वाला टॉफी पिता को। बच्चे पिता को टॉफी दे रहा है, बच्चे पिता को टॉफी दे रहा है, अपना ही टॉफी तो पापा को दे रहा है। बताओ भाई, पिता क्या दे रहा है, टॉफी दे रहा है, टॉफी को दे रहा है। कपड़ा में को लग सकता है कि नहीं लग सकता है, कपड़ा देती है तो कपड़ा को देती है, इसमें एक को छिपा हुआ है, छिपा हुआ है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ क्या बोले, बच्चा के पास जो टॉफी था, बच्चा लिखो, बच्चा लिखो, बच्चा पिता को क्या दे रहा है, टॉफी। तो टॉफी को यहाँ को छिपा हुआ है कि नहीं, टॉफी दे रहा है, हाँ दे रहा। ऐसा जहां पे लगे कि एक कर्म छुपा हुआ है किसी के अंदर में, ठीक है, तो उस क्रिया को क्या ले लेंगे, द्विकर्मक ले लेंगे, द्विकर्मक ले लेंगे। याद हो जाएगा इतना, इतना ही करो अब। हो गया बहुत। अब बोर्ड में कौन कौन आएगा आज, कई तारीख से तुम जाएगा, तुम छोड़ देना, तुमको नहीं पूछ रहे हैं, बाकी सबको बोल रहे हैं। तुम 6 तारीख से जाएगा ना बोर्ड में, ठीक है, तुमको 6 तारीख से बोलेंगे। आ जाओ बोर्ड पे। क्या बताएगा, कल क्या बताए थे। आज हम रिकॉर्ड बंद नहीं किए हुए हैं, आज ऑन रिकॉर्ड है जो कि डलाएगा। क्या बताएगा तुम, आज हम देंगे इसमें से एक सेट, ठीक है, एक सेट पेपर 1 का, एक सेट पेपर 2 का। तुम लोगों को देखेंगे कितना बना के ला सकता है। हम ग्रुप आना है 100 में से 100 एक ही सेट देंगे। देखना एक ही से दे दिया था, 1 2 से